नमस्कार दोस्तों, चलिए आज है 5 अप्रैल, शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, मोदी सरकार मुसलमानों पर कर रही है अत्याचार, हिंसा में शामिल सभी हिंदुओं को गिरफ्तार कर जेल भेजे मोदी सरकार, वरना करेंगे बड़ी कार्रवाई, मोदी को झटका। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा, मोदी सरकार मुगलों का इतिहास मिटा रही है, जबकि चीन भारत का वर्तमान मिटा रहा है। बीजेपी की विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने की मोदी सरकार से बड़ी मांग। कहा, ताजमहल और लाल किले को गिराकर मोदी सरकार उसकी जगह बनाए राम मंदिर। अमित शाह के उल्टा लटका देंगे वाले बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जोरदार हमला। कहा, बजरंग दल वाले दंगा करा रहे हैं, उनको उल्टा क्यों नहीं लटकाते अमित शाह। पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले भाजपा को लगा जोरदार झटका। बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक ने नए राज्य की उठाई मांग। कहा, आदिवासियों के लिए बनाया जाए भीम प्रदेश। कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा, आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत 2014 से होनी चाहिए। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर कल की शाम में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, मोदी सरकार भारत के मुसलमानों पर कर रही है अत्याचार, जो सापदे। पिछले हफ्ते रामनवमी पर पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर अब 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है और जमकर मोदी और अमित शाह को फटकार लगाई है। मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने हिंसा को मुसलमानों के खिलाफ संगठित हमला करार दिया है। ओआईसी ने कहा कि भारत में रामनवमी पर हिंसा के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया गया, वो बेहद चिंताजनक है। ओआईसी के महासचिव की तरफ से चिट्ठी में बिहार के बिहार शरीफ में हुई हिंसा का जिक्र किया गया है। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने कहा कि अतिवादी हिंदुओं ने मदरसे को निशाना बनाया, लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 500 से ज्यादा कुरान शरीफें जलकर राख हो गईं, जबकि 4500 से ज्यादा इस्लामिक किताबें भी जल गईं, जो कि मुसलमानों के साथ भारत में मोदी सरकार अत्याचार कर रही है। और अभी तक इन हिंदुओं को गिरफ्तार मोदी सरकार ने नहीं कराया है। इसलिए मोदी सरकार से हमारी मांग है कि रामनवमी के दौरान जिन हिंदुवादी संगठनों और जिन हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ अत्याचार किया है, मदरसों में आग लगाई है, उनकी दुकानों में आग लगाई है, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगर मोदी सरकार ने इन हिंदुओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की तो हम 57 मुस्लिम देश मिलकर मोदी सरकार पर बड़ी कार्रवाई करेंगे, जो उससे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ बड़ी खबर के असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, सरकार मुगलों का इतिहास मिटा रही है, जबकि चीन भारत का वर्तमान मिटा रहा है, जो सापदे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों से मुगलों के इतिहास मिटाने को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार पाठ्य पुस्तकों से मुगल इतिहास मिटा रही है, जबकि चीन भारत के वर्तमान को मिटा रहा है। सरकार की आलोचना करते हुए ओवैसी ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामकरण के मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि एक तरफ मोदी सरकार एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से मुगलों को मिटा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन, जिसके साथ पीएम मोदी झूला झूल रहे थे, उसके साथ G20 इंडोनेशिया की बैठक में हाथ था, हमारे वर्तमान को मिटा रहे हैं और भारत को बर्बाद करा रहे हैं। इसी के साथ बड़ी खबर के बीजेपी विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने मोदी सरकार से की बड़ी मांग। कहा, ताजमहल और लाल किले को गिराकर मोदी सरकार बनवाए राम मंदिर, जो सापदे। कुछ पाठ्य पुस्तकों से मुगल इतिहास को हटाने को लेकर चल रही बहस के बीच मरियानी निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने मोदी सरकार से बड़ी मांग की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि मोदी सरकार को ताजमहल और कुतुब मीनार को गिरा देना चाहिए। मोदी सरकार को आगे बढ़कर वहां की जमीन पर मंदिर बनवाना चाहिए। बीजेपी विधायक ने दावा किया कि मुगल आक्रमणकारी थे, जो 1500 के दशक में भारत आए थे और छात्रों को उनके बारे में अध्ययन नहीं करना चाहिए, छात्रों को अन्य भारतीय राजाओं के बारे में सीखना चाहिए। मुगल इतिहास को बहुत पहले हटा दिया जाना चाहिए था, जो मोदी सरकार ने अब किया है। बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से ताजमहल और कुतुब मीनार को गिराने का आग्रह करती हूँ, ताकि उनकी जगह दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बनवाया जा सके। मंदिर इस तरह से होना चाहिए कि इसे न केवल यूनिसेफ बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मान्यता द्वारा प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि मंदिर बनाने के लिए 1 साल का वेतन भी दान करूंगी। तो दोस्तों, बीजेपी विधायक ने बड़ी मांग की। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
इसी के साथ चली पढ़ के मन के अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी का जोरदार पलटवार। कहा बजरंग दल वाले दंगा कर रहे हैं, उनको उल्टा क्यों नहीं लटकाते अमित शाह। 64 पदे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा को लेकर अमित शाह और मोदी पर आज जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि बिहार में अमित शाह कह रहे हैं कि दंगा करने वालों को उल्टा लटका देंगे, तो अच्छे काम की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। हकीकत यही है कि बजरंग दल वाले ही दंगा कर रहे हैं, उन्हें उल्टा अमित शाह क्यों नहीं लटकवाते। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है, पता नहीं कब ये बजरंग दल वाले लोग दंगा शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि पिस्टल लेकर के रामनवमी की शोभा यात्रा में नाच रहे हैं, भगवान राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। बंगाल के लोग हिंसा पसंद नहीं करते, दंगा बंगाल की संस्कृति नहीं है। आम लोग दंगा नहीं करते, बल्कि ये बजरंग दल के गुंडे यहाँ पर दंगा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अभी मैं ये भूली नहीं हूँ, दीदी ओ दीदी वह भूली नहीं है, वह छोड़ेंगी नहीं। जब ममता बनर्जी को पराजित नहीं कर पाए तो नंदीग्राम में वोट लूट लिया, इसके खिलाफ वह कोर्ट में गई, वह नहीं छोड़ेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग दंगा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सीबीआई और ईडी को जितना भी लगा दे, पुलिस दंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि वह किसी से नहीं डरती है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो या सीबीआई या ईडी। जो बजरंग दल के लोग पश्चिम बंगाल में दंगा कर रहे हैं उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। और तेलंगाना से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीएम मोदी के राज्य के दौरे से पहले बड़ी कार्रवाई। 64 पदे तेलंगाना से आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बताएं, तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार को प्रधानमंत्री मोदी के राज्य के दौरे से पहले उनके आवास से हिरासत में ले लिया है। पुलिस की एक टीम सांसद के करीम नगर स्थित आवास पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। दरअसल आपको बता दें, बंदी संजय को हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी ने विरोध तेज कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नलगोंडा जिले के मोलल्ला रामाराम पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जहां राज्य बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय को पुलिस ने हिरासत में रखा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष ने पेपर लीक मामले में बीआरएस सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पुलिस ने इसी सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया है। हालांकि इसे लेकर अभी पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है कि किन कारणों से बंदी संजय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने ये तेलंगाना की पीएम के कार्यक्रम में खलल डालने का प्रयास है, इस आरोप का बीजेपी ने आरोप लगाया है। इसी के साथ पढ़ के मन काल के श्री कपिल सिब्बल का बड़ा बयान। कहा आधुनिक भारत इतिहास की शुरुआत 2014 से होनी चाहिए। 64 राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने 12वीं कक्षा से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की किताबों में कुछ संदर्भों को हटाए जाने की खबरों को लेकर स्पष्ट रूप से मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत के अनुरूप आधुनिक भारतीय इतिहास 2014 से आरंभ होना चाहिए। एक समाचार पत्र ने खबर दी कि 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से कुछ संदर्भ हटाए गए, जिसके मद्देनजर सिब्बल ने यह टिप्पणी की है। सिब्बल ने ट्वीट किया, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें हटाए गए विषय हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी के प्रयास 2 आरएसएस पर निबंध 3 गुजरात दंगों से जुड़े सभी संदर्भ समकालीन भारत में सामाजिक आंदोलन में तब्दील होने वाले प्रदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी जी के भारत के अनुरूप आधुनिक भारतीय इतिहास 2014 से शुरू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सत्ता में आई थी। इससे पहले बताया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीईआरटी की संशोधित किताबों को अपने विद्यालयों में चालू सत्र से ही पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है, जिसमें 12वीं किताब से मुगलों के और बादशाहों के और दरबारों के अंश हटा दिए हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक ने की नए राज्य की मांग। कहा आदिवासियों के लिए बनाया जाए भील प्रदेश। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी नेता चेतर वसावा ने मंगलवार को गुजरात और 3 पड़ोसी राज्य में आदिवासी आबादियों के लिए एक अलग राज्य भील प्रदेश की मांग फिर से उठाई है। गुजरात के नर्मदा जिले में एसटी आरक्षित डेटी या पड़ा सीट से आप विधायक चेतर वसावा ने कहा कि इतिहास हमें बताता है कि भील प्रदेश नामक एक अलग राज्य था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उस राज्य को विभाजित कर दिया गया। इसके हिस्सों को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे विभिन्न राज्यों में मिला दिया गया। इससे पहले भारतीय ट्रिबल पार्टी के संस्थापक और पूर्व विधायक छोटू भाई वसा ने भी ये मांग उठाई थी, लेकिन आज आप विधायक ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दावा किया कि इन 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 39 आदिवासी बहुल जिले हैं जो पुराने भील प्रदेश का गठन करते हैं। चेतर वसाना ने कहा कि संविधान की 5वीं अनुसूची, जिसमें अनुसूचित
सूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित प्रावधान अभी भी इन जिलों पर लागू हैं। उन्होंने कहा कि छोटू भाई वसावा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कई साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को इस मांग से जुड़ा एक ज्ञापन सौंपा था। आप नेता ने कहा कि यदि सरकार आदिवासियों के साथ अन्याय करना जारी रखती है तो हम निश्चित रूप से एक अलग भील प्रदेश की मांग उठाएंगे। उन्होंने कहा कि केवड़िया में जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, आदिवासी समुदाय की हजारों हेक्टेयर जमीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए बाहरी लोगों को दे दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के आदिवासी जो जमीन के असली मालिक थे अब 280 रुपये प्रति दिन पर मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जल जंगल जमीन से हमारा ये अधिकार छीना जा रहा है।